दिशा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। कानपुर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एक और लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और अब ऐसे में जिस तरह से ये खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। दरअसल जो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसे कोरोना के इलाज में कारगर माना जाता है और जब किल्लत हो रही है तो ऐसे में जो शरारती तत्व हैं वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर के बड़े दवा कारोबारी को बेचने के लिए ये लोग जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ये लोग एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। करीब 50,000 रुपए तक का एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन बिक रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का ये पूरा खेल चल रहा है। आपको बता दें कि कमी होने पर यूपी सरकार ने गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाने के निर्देश दिए थे। अब जो 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं उन्हें जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है। रिपोर्ट जब इस पूरे मामले की आ जाएगी तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। एक और देश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, दूसरी ओर रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसे कोरोना के इलाज में कारगर माना जाता है उसकी कालाबाजारी का खेल भी धड़ल्ले से चल रहा है। ये देखिए, इनिशियल टिप ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट लखनऊ और फिर उसके उपरांत एसटीएफ और थाना बाबूपुरवा की टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से लगभग 265 वायल्स बरामद हुई हैं रेमडेसिविर जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसकी। इसकी जेन्युइननेस अभी चेक करी जाएगी। जो संबंधित विभाग फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उनके संबंधित अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं जो कि आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं वो मोहन सोनी पुत्र राजू सोनी जो कि नौबस्ता थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, प्रशांत शुक्ला पुत्र काली शंकर नौबस्ता और सचिन कुमार पुत्र जंगशेर सिंह ये यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले हैं। जो भी अभी तक इनसे पूछताछ की जो कार्रवाई है वो चल रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, इनिशियल बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कमर आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमर, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, मामला बताइए। कानपुर में एसटीएफ की यूनिट ने बाबूपुरवा पुलिस के साथ मिलकर 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस पर पुलिस द्वारा बताया गया है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ से एसटीएफ को ये सूचना नहीं थी। विगत काफी दिनों से कोविड-19 महामारी में लाइफ सपोर्ट थी। आवश्यक कोविड और इंजेक्शन की लगातार स्थानीय बाजारों में कमी होने के कारण ड्रग तस्करों के द्वारा उक्त इंजेक्शन की दामों से ऊंचे दामों पर बिक्री के लिए इसकी कालाबाजारी की जा रही थी। अच्छा, इस संबंध में जी सर जी बताएं। इस संबंध में एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों को सूचना विकसित कर अग्रेसर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिस पर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 265 वैक्सीन बरामद की है। अच्छा, अब जो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है इनको जांच के लिए लखनऊ भी भेजा जा रहा है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि जो रिपोर्ट है वो आखिर कब तक सामने आ पाएगी? इसको लेकर के यही बताया जा रहा है कि अभी इसकी जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि ये जी कमर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना के इलाज के लिए इस को बेहद कारगर माना जाता है और ऐसे में जब इस तरह से इस वैक्सीन की कालाबाजारी का खेल चल रहा है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक और यूपी सरकार गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाने के लिए ऑर्डर दे रही है, दूसरी ओर जो इंजेक्शन है जो मौजूद हैं उनके साथ कालाबाजारी की जा रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो उसके बाद प्रशासन क्या कुछ सख्ती बरतता है,
क्या कुछ अब कार्रवाई इन लोगों पर की जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा मामला सामने आ रहा है। अब आप अंदाजा खुद ब खुद लगा लीजिए, जब एक वैक्सीन, जो एक रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसकी कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है, जो कालाबाजारी हो रही है करीब 50,000 रुपए में बेचा जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 265 बरामद किए गए हैं उनकी कीमत क्या होगी। एक बार फिर से हमारे संवाददाता कमर आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर, जिस तरह से ये कालाबाजारी का खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या आगे इस तरह के मामले सामने ना आए, या फिर जो भी अराजक तत्व हैं जो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, या फिर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है कानपुर में? पुलिस कमिश्नर कानपुर महोदय ने भी बताया है कि गिरफ्तार लोगों के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। उनकी कॉल डिटेल्स के आधार पर इनका जो गैंग है उसको भी आगे की कार्रवाई के लिए उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये लोग जो है 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इसके पीछे कुछ और लोगों के होने की भी संभावना जताई जा रही है? क्या कुछ आश्वासन दिया गया है पुलिस की ओर से कि कब तक, अगर बाकी लोग भी इसमें संलिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? फिलहाल तो एसटीएफ और पुलिस टीम दोनों ही इस पर जांच कर रही है। फिलहाल जो गिरफ्तार आरोपी हैं उन्होंने ये बताया है कि उनका कुछ पैसों का लेन देन था, जिसको लेकर के उनको पैसे ना दे करके ये वैक्सीन भेजी गई थी। वो वैक्सीन उन्हें किसी और को दे करके उनसे पैसे लेना था। फिलहाल इतनी ही बात सामने आई है। अब आगे की कार्रवाई जब एसटीएफ आगे का खुलासा करेगी तो उस पर सामने आएगा। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया कमर तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। आपको बता दें कि अगर पूरे देश की मैं बात करूं तो देश भर में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जो कोरोना के मामले हैं वो 2 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं। और अब जब भारत ने कोरोना की 2 वैक्सीन बना ली हैं, इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। और ऐसे में जिस तरह से अब केसेस सामने बढ़ आ रहे हैं, जिस तरह से यूपी में की अगर बात करें तो यूपी में भी जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद तो यही जताई जाती है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिस तरह से कालाबाजारी की खबर सामने आई, कि इस तरह की खबरें सामने ना आए, लेकिन जब इस तरह की खबरें कोरोना के काल के दौरान सामने आती हैं तो वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।